दोस्तों, एक तरफ पुतिन भारत में है और अमेरिका किस तरह से पैनिक में है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर बड़े सैंक्शन लगाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इस खबर के ऊपर तो बात करेंगे ही। इसके अलावा कल पीएम मोदी और पुतिन फॉर्च्यूनर कार में देखे गए, आखिर क्यों इसी कार को चुना गया, और अगर यूरोपियन देशों की कार को नहीं चुनना था तो क्यों भारत की टाटा या महिंद्रा को नहीं चुना गया, ये बड़ा सवाल है। इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में किसी लीडर का सबसे ज्यादा मूड स्विंग होता है तो वह है डोनाल्ड ट्रंप। वह कब किसी देश के दोस्त और कब उसके दुश्मन बन जाए ये कहा नहीं जा सकता। अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल अचानक बहुत तेजी से बदल रहा है। पहली बार 44 अमेरिकी सांसद, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों शामिल है, उन्होंने मिलकर एक संयुक्त पत्र लिखा है और मांग की है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और कई सीनियर अधिकारियों पर सीधे सीधे मैग्नेस्की सैंक्शन लगाया जाए। ये वही कानून है जिसके तहत किसी देश के टॉप मिलिट्री या पॉलिटिकल लोगों पर भारी पाबंदियां और विदेशों में रखी संपत्ति फ्रीज कर दी जाती है। सांसदों का आरोप बहुत गंभीर है। उनके मुताबिक पाकिस्तान की सेना बलूच एक्टिविस्ट, पत्रकारों और अल्पसंख्यकों को टारगेट करके गायब कर रही है। फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं और महिलाओं तक के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे सिस्टमैटिक ह्यूमन राइट्स अब्यूज कहा है, यानी ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रक्चर में ही गड़बड़ी है। सबसे बड़ा मुद्दा 27वें संविधान संशोधन को लेकर है, जिसे अमेरिकी सांसद खुलकर मिलिट्री डिक्टेटरशिप का रास्ता बता रहे हैं। ये कानून नागरिकों को भी सैन्य अदालतों में ट्रायल की अनुमति देता है, जिससे न्यायिक सिस्टम लगभग सेना के कंट्रोल में चला जाता है। यही वजह है कि अमेरिकी सांसदों का कहना है कि पाकिस्तान अब लोकतांत्रिक रूप से पीछे जा रहा है और जनता की आवाज दबाने का प्रयास कर रहा है। बलूचिस्तान की रिपोर्ट ने भी इस दबाव को बढ़ाया है। एक्टिविस्ट लगातार कह रहे हैं कि बलूच इलाकों में सेना ऑपरेशन के नाम पर अपहरण, किलिंग और कस्टोडियल टॉर्चर आम बात बन चुकी है। अमेरिका में इन्हीं आवाजों को मजबूती मिली है, जिसके बाद कांग्रेस में पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग जोर पकड़ गई है। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में सांसद एक साथ खुलकर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खड़े हुए हैं। यह दबाव अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। ब्रिटेन के सांसद भी पाकिस्तान के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर कड़ा रुख दिखा चुके हैं। फिनलैंड ने अपनी एम्बेसी सुरक्षा कारणों से बंद कर दी और यूरोपीय यूनियन पहले ही चेतावनी दे चुका है कि पाकिस्तान को मिलने वाला ट्रेड बेनिफिट GSP+ कभी भी रद्द किया जा सकता है। यानी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झटका देने की तैयारी बन रही है। अमेरिकी सांसदों के लेटर का असली असर आने वाले हफ्तों में दिखेगा। अगर विदेश मंत्रालय इस रिकमेंडेशन को मंजूरी दे देता है तो पाकिस्तान की सेना और ISI के अधिकारियों पर यात्रा प्रतिबंध, फंड फ्रीज और इंटरनेशनल मूवमेंट ब्लॉक किए जा सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए सीधा कूटनीतिक संकट होगा। ऐसे कदम उसकी इमेज, फाइनेंस और मिलिट्री सहयोग तीनों को प्रभावित कर सकता है। वहीं हैरानी की बात यह है कि अमेरिका से इस तरह के एक्शन की मांग तब उठ रही है जब पुतिन भारत के दौरे पर है। बहरहाल बात करते हैं फॉर्च्यूनर कार की, जिसमें पुतिन को लेने मोदी गए थे। आमतौर पर पीएम मोदी की कारें रेंज रोवर या मर्सिडीज मेबैक होती है, इसीलिए अचानक फॉर्च्यूनर का इस्तेमाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। कई लोगों का मानना है कि इस बार एक जापानी कार का इस्तेमाल करने के पीछे साफ संदेश था, क्योंकि यूरोप के देश जैसे UK और जर्मनी रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अगर पुतिन को किसी यूरोपीय ब्रांड की कार में ले जाया जाता तो ये ठीक नहीं लगता। वहीं एक और कारण ये भी बताया जा रहा है कि फॉर्च्यूनर भारत में असेंबल होती है, जिससे ये मेक इन इंडिया की भावना से भी जुड़ जाता है। इसी वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जब रूसी रक्षा मंत्री को लेने गए तो उन्होंने भी फॉर्च्यूनर का ही इस्तेमाल किया। इससे लगा कि ये पहले से तय प्लान का हिस्सा था। इसके अलावा फॉर्च्यूनर की तीसरी लाइन में इंटरप्रेटर आराम से बैठ सकता है, जबकि रेंज रोवर में ये सुविधा नहीं है। इस सुरक्षा, स्पेस और आराम तीनों को देखते हुए ये कार बेहतर विकल्प थी। ये छोटा सा फैसला दिखाता है कि आज के समय में कार का चुनाव भी एक तरह का कूटनीतिक संदेश बन जाता है। अब फॉर्च्यूनर की असेंबली लाइन तो भारत में है, लेकिन ये एक जापानी कंपनी है। ऐसे में सवाल ये भी है कि भारत की टाटा और महिंद्रा, जो कि खुद आर्मी के लिए भी वाहन बनाती है,
क्या टॉप नॉच सुरक्षा वाले कारें नहीं बना सकती, और अगर बना सकती है तो उन कारों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? देखा जाए तो कई बड़े आर्मी अधिकारी और चीफ मिनिस्टर के काफिले में टाटा और महिंद्रा की कारें शामिल होती है। हालांकि पूरा भरोसा न होने की वजह से हाई लेवल सिक्योरिटी में इनका यूज कम होता है। साथ ही पीएम की सिक्योरिटी में इन्हें नहीं इस्तेमाल किया जाता। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि आगे भारतीय ब्रांड यूज किया जाए। आपकी इस पर क्या राय है? क्या हमें भारतीय ब्रांड की कारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से पुराना पैटर्न ही सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।